हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो रिमूवेबल बैटरी और जो अनबेल्ट बैटरी होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है, इसके चार्जिंग सेक्शन में क्या फ़र्क होता है, इसमें शॉर्टिंग आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा और इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। पहले मोबाइल फ़ोन में जो है ना नॉर्मल बैटरी को यूज़ किया जाता था, जबकि आजकल के फ़ोन में अनबेल्ट बैटरी आती है। तो इसकी रीज़न क्या है। वैसे तो वो वाली बैटरी बहुत अच्छी थी। अगर कस्टमर के फ़ोन में कोई शॉर्टेज वगैरह आ जाता या फ़ोन गर्म हो जाता तो कस्टमर ख़ुद से उस बैटरी को निकाल सकता था। तो आजकल के इस फ़ोन में अनबेल्ट बैटरी क्यों आती है, इसका कॉन्सेप्ट कौन लेके आया और ये क्यों लेके आया, इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है जो कि रिमूवेबल बैटरी में नहीं थी। तो आज ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास दो फ़ोन है, एक है रिमूवेबल बैटरी वाला और एक है जिससे बैटरी, एक ये तो रिमूवेबल बैटरी वाला है जिससे बैटरी रिमूव होती है और दूसरा ये है अनबेल्ट बैटरी वाला जिससे बैटरी रिमूव नहीं होती। तो हाँ, पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ और एक डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाता हूँ कि ये सब कुछ कैसे होता है। ठीक है जी। तो ये है रिमूवेबल पावर सप्लाई कॉन्सेप्ट एंड मोबाइल फ़ोन। मैंने एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है जिसकी मदद से आप लोग को समझाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। तो ये है रिमूवेबल बैटरी पावर सप्लाई कॉन्सेप्ट। तो ये है एक बैटरी टर्मिनल, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ लाइन्स है, प्लस, BSI और माइनस। तो आप लोग देख सकते हो ये है, इसमें मुख्तलिफ कनेक्टर होते हैं जो कि रिमूवेबल बैटरी का बैटरी टर्मिनल है, ठीक है। इससे जो लाइन निकलती है उसको हम वीबैट सप्लाई कहते हैं और ये वीबैट सप्लाई जो है जो रिमूवेबल बैटरी है, इसमें ये सप्लाई बहुत सारी आईसीज़ पर जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को सामने रख दूं, पावर आईसी, PFO आईसी, LED आईसी, साउंड आईसी, वाईफाई आईसी, सेंसर आईसी और चार्जिंग आईसी। पहले में क्या होता था, ये लाइन जो है ये सब के साथ कनेक्टेड है। तो अगर किसी फ़ोन के किसी भी सेक्शन में शॉर्ट होता, पावर, PFO, LED, साउंड आईसी, जिस सेक्शन में भी शॉर्ट होता था यानी फुल शॉर्ट होता था, तो वो शॉर्ट जो है ना हमें सीधा जाके बैटरी टर्मिनल पे मिलता कि आपके फ़ोन के किसी सेक्शन में शॉर्टिंग है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये इसका जो वीबैट लाइन है वो डायरेक्ट कनेक्ट है इन सब आईसीज़ के साथ और इस लाइन को हम वीबैट सप्लाई कहते हैं और इस लाइन को हम प्राइमरी लाइन कहते हैं। ये जो सप्लाई है ये वीबैट सप्लाई है और इस लाइन को हम प्राइमरी लाइन कहते हैं, ठीक है जी। अभी पावर आईसी के बाद जो लाइन बनता है और जो CPUs, LCD या AMMC वगैरह को मिलता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइन, ठीक है जी। ये सेकेंडरी लाइन है, आप देख सकते हो ये सेकेंडरी लाइन है इसका, ठीक है जी। और ये AMMC CPU वगैरह को मिलता है। अभी इन जगह में किसी भी जगह पे अगर कोई शॉर्टिंग वगैरह होता तो वो हमें बैटरी टर्मिनल पर नहीं दिखाई देता कि आपके किसी सेक्शन में शॉर्ट है, और अगर इन आईसीज़ में किसी में भी शॉर्ट होता तो वो हमें यहाँ पे बैटरी टर्मिनल पर दिखाई देता था। चलो अभी मैं आपको चार्जिंग सेक्शन बताता हूँ। तो ये है इसका चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग की जो सप्लाई है वो सीधा आके सबसे पहले हमारे चार्जिंग आईसी को मिलती और चार्जिंग आईसी, जबकि ये लाइन सब आईसीज़ के साथ कनेक्ट है, तो जैसे ही हम चार्जिंग बेस में चार्जर लगा देते तो वो सब के सब को वो सप्लाई जाती और वो फिर हमें बैटरी टर्मिनल पर दिखाई देती। या अक्सर औकात अगर फ़ोन में कोई छोटा सा शॉर्ट होता तो पहले फ़ोनों में ये होता कि वो बैटरी जो है ना फुल जाती थी, मोबाइल जलने का ख़तरा उसमें होता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें होते थे। तो उन चीज़ को ख़त्म करने के लिए अनबेल्ट बैटरी को यूज़ किया जा रहा है। तो ये अभी मैं आप लोगों को अनबेल्ट जो बैटरी है इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो कैसे काम करता है और इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये है अनबेल्ट बैटरी सप्लाई कॉन्सेप्ट एंड मोबाइल फ़ोन आप लोगों के सामने है। ये है एक बैटरी टर्मिनल जो कि जो नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है, इसमें इसी तरह के कुछ कनेक्टर लगे होते हैं। तो ये है इसका वो कनेक्टर, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ को ज़्यादा किया हुआ है, DC to DC आईसी। अभी क्या है, DC to DC आईसी को क्यों यहाँ पे लगाया गया है?
क्योंकि ये सप्लाई जब निकलती है तो ये सबसे पहले जाती है डीसी टू डीसी आईसी और इसके बाद जो नेक्स्ट आईसीज होती है उसके पास चली जाती है। तो ये है आप लोगों के सामने डीसी टू डीसी आईसी इसके बीच में क्यों लगाई गई है। क्योंकि अभी जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं इसमें अगर किसी भी सेक्शन में शार्ट होगा, पावर, पीएफओ, एलईडी जो भी सेक्शन होगा इसमें शार्ट होगा तो वो आपको बैटरी टर्मिनल पर नहीं दिखाएगा। अगर इन आईसीज़ में किसी भी आईसी में शार्ट होगा तो आपको बैटरी टर्मिनल पर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर इसके बीच में किसी भी जगह पर शार्ट है तो ये जो डीसी टू डीसी आईसी लगाई गई है बीच में, ये एक सपोर्टिंग आईसी के तौर पे काम करती है, फ्यूज़ की तरह काम करती है और ये शार्ट को इस तरफ आने नहीं देती। लेकिन अगर बैटरी टर्मिनल के साइड पर कोई शार्ट होगा तो उस शार्ट को पावर आईसी तक जाने नहीं देता। डीसी टू डीसी आईसी के अंदर यहाँ पर एक मॉसफेट होता है जो ये इसका काम करता है। अगर इस लाइन में कोई शार्टेज वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर, डायोड वगैरह लगे हैं तो वो इस साइड पर आने नहीं देता और ये डीसी टू डीसी आईसी का काम है। तो आजकल का फ़ोन जो है उन सब में डीसी टू डीसी आईसी को यूज़ किया जाता है, वो इसलिए ताकि जो है ना अगर बैटरी टर्मिनल लाइन में शार्ट हो तो पावर आईसी वगैरह को ख़राब ना करे। अगर पावर आईसी के लाइन में शार्ट हो तो वो शार्ट बैटरी टर्मिनल पर नहीं दिखाई दे। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकेंडरी लाइन निकलता है एएमएमसी और सीपीयू वो सेम उसी तरह है, सेकेंडरी लाइन है और उसमें सप्लाई जाती है। लेकिन इसका चार्जिंग सेक्शन है ये कुछ अलग है, क्योंकि इसका चार्जिंग सबसे पहले जाता है डीसी टू डीसी आईसी, उसके बाद ये चार्जिंग निकल के जो है ना इस लाइन पर जाता है, चार्जिंग आईसी पर पहुंच जाता है और वापस आके बैटरी टर्मिनल को मिलता है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो शार्ट होते हैं, लेकिन अगर हम उसको बैटरी टर्मिनल पर चेक करें तो उसमें शार्टिंग नहीं होता, तो हम ऐसे वैसे किसी आईसीज़ को छेड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर आईसीज़ वगैरह के साथ जो है ना अगल बगल में शार्टिंग चेक करनी चाहिए, फिर फ़ोन में जो है ना काम करना चाहिए। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए